दोस्तों, इस बार देश के पीएम से पहले देश के सीजीआई ने देश में आने वाले खतरे को भांपते हुए बहुत बड़ी बात कह दी है। याद है ना दोस्तों, पिछली बार कोरोना ने हम सबको कैसे अंदर तक हिला दिया था। लाखों मौत जगह जगह हो रही थी, हर राज्यों से बस मौत की ही खबरें सामने आ रही थी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, और तो और शमशान से लेकर कब्रिस्तानों में लंबी कतारें हम सब ने कोरोना के वक्त देखा। ये सब कोरोना के वक्त देखने को मिला जब हर इंसान अपने पराई को खोने के डर से किस तरीके से डरा हुआ था, और जिसको कोरोना हो जा रहा था वो किस डर में सहमा हुआ था, वो सब देख रहे थे। सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम वीडियो सामने आई थी जहां पर सैकड़ों वीडियो में जद्दोजहद ऑक्सीजन के लिए किया जा रहा था, दवाइयों के लिए किया जा रहा था। तब पीएम ने देशवासियों से 21 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन देखते ही देखते 21 दिन से महीनों बीत गए। लोग घरों में कैद रहने पर मजबूर हो गए थे क्योंकि बार बार लॉकडाउन को बढ़ा दिया जा रहा था। लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना की दस्तक को भांपते हुए सीजीआई ने जो कहा है उससे हर कोई इस बात से सहमत होगा कि सीजीआई ने कितनी अच्छी बातें कही है। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय वाई चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि न्यायपालिका को कोरोना जैसी एक और महामारी का इंतजार नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से आपको याद होगा दोस्तों कि कोरोना महामारी आया था तो हर एक काम ठप हो गया था, कोर्ट तक बंद हो गए थे, जिसमें लोगों को कितनी दिक्कतें हुई थी, कितनी परेशानियां हुई थी। जब सुनवाई नहीं हो रहा था, लोगों के अपने पराये जेल में थे, तो इस वजह से भी लोगों को काफी परेशानियां हुई थी। लेकिन इस बार कोरोना महामारी को भांपते हुए ये बातें खुद DY चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि कोरोना जैसी एक और महामारी का इंतजार हमें नहीं करना चाहिए। हमें बिना महामारी के भी विकसित होते रहना चाहिए और वर्चुअल सुनवाई के इस्तेमाल जैसे और भी एडवांस फैसले लेने चाहिए। कोरोना वायरस ने भारत में अदालतों को टेक्नोलॉजी और मॉडर्न डेवलपमेंट अपनाने के लिए प्रेरित किया है दोस्तों। और अदालतें क्या, तमाम वो सेक्टर में मॉडर्न डेवलपमेंट देखने को मिला है दोस्तों। चीफ जस्टिस ने यह तक कहा कि हमारा लक्ष्य हमारे न्यायिक संस्थानों यानी कि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के सिद्धांत के रूप में विकसित करना होना चाहिए। कोई आधुनिक और सक्रिय फैसला लेने के लिए एक और महामारी का हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। इसलिए खुद को तैयार रखिए और डिजिटल चीजों पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दीजिए, क्योंकि इससे चीजें आसान हो जाती है। सीजीआई संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के सदस्य देशों के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की 18वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर ये बातें कही। 3 दिवसीय आयोजन में भारतीय भागीदारी में जस्टिस संजय किशन कौल और KM जोसेफ भी शामिल हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि महामारी ने न्याय तक पहुंचने के लिए अलग अलग चुनौतियों की शुरुआत की है, लेकिन भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इसे विकसित करने के अवसर में बदल दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ई-कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन सुनवाई की, तत्काल सुनवाई के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और ई-फाइलिंग जैसी पहलों की मदद से लोगों को न्याय दिलाने में मदद की है। सीजीआई ने यह भी कहा, हालांकि परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटलीकरण के मार्ग को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में टेक्नोलॉजी के समावेश ने न केवल न्यायिक संस्थाओं को अपने नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बना दिया है, बल्कि उन लोगों तक पहुंचने के लिए एक डिवाइस के रूप में भी काम किया है जिनके पास टेक्नोलॉजी तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। अब वो भी टेक्नोलॉजी तक पहुंच जा रहे हैं, जिससे काम आसान हो सकता है। जिस तरीके से दोस्तों ऑनलाइन सुनवाई हुई और कई चीजें जो है आसान जो है वो देखने को मिली, जब कोरोना महामारी हद से ज्यादा बढ़ गया था, लोग घरों में लॉक थे, तो ऐसे में जो कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट, खासकर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो वो डिजिटलाइजेशन को लेकर काफी ज्यादा तवज्जो थे, वो काफी ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, जिसमें कि ऑनलाइन सुनवाई हो रही थी और लोगों को इससे राहत भी मिल रहा था। जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो उस वक्त ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही अपने काम को किया जाए, कहीं पर भीड़ इकट्ठा ना हो, तो उस वक्त जब न्याय प्रक्रिया में देरी हो रही थी, तब इस तरीके से जो सुनवाई हुई तो ऐसे में लोगों को काफी फायदा भी हुआ। ऐसे ऑनलाइन सुनवाई से लोगों को काफी ज्यादा जो है राहत मिली, जिससे वो अपने घर बैठकर
डिजिटल के थ्रू जो है सुनवाई कर रहे थे। जिस तरीके से दोस्तों बाहरी मुल्क में जो 3 दिवसीय आयोजन हो रहा था उसमें उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि किसी भी महामारी से बचने के लिए हमें इस तरीके के फैसले लेने होंगे, इस तरीके की चीजों को अपनाना होगा जिससे इंसान को आगे चलकर और बेहतरी महसूस हो सके। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर डीवाई चंद्रचूड़ के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।